हाथरस हादसे को लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सेवादार बताए जा रहे हैं। 121 लोगों की मौत के मामले में हाथरस पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया था। हालांकि मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तलाश अब भी जारी है, जो कि फरार है। इसके साथ ही न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है, जिसे 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस हादसे को लेकर बेहद सख्त हैं। सीएम योगी ने कल ही हाथरस पहुंचकर यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार इस मामले की तह तक जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। हादसे के बाद यूपी पुलिस पर यह दबाव था कि वह आरोपियों पर कार्रवाई करे। सीएम योगी ने कल हाथरस में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी और अधिकारियों को इस मामले के दोषियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। इस हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि एफआईआर केवल आयोजकों के खिलाफ दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक इसमें भोले बाबा के नाम को शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस हादसे के बाद से नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। गुरुवार की सुबह पुलिस ने भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी के आश्रम में तलाशी ली। हादसे के बाद साकार विश्वहरि के बिछवा आश्रम में पहुंचने को लेकर कयासों का बाजार पूरे दिन गरमाया रहा। आश्रम के बाहर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि सूरजपाल अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन घटना के करीब 29 घंटे बाद उसका बयान आ गया। खुद को निर्दोष बताते हुए भोले बाबा ने कहा है कि वो तो पहले ही वहां से निकल गया था और भगदड़ असामाजिक तत्वों की वजह से हुई है। हालांकि इतने बड़े हादसे के बाद भी लोगों में बाबा के प्रति आस्था कम नहीं हुई है। भोले बाबा के इन फॉलोअर्स से सुनिए वे क्या कह रहे हैं। भोले बाबा की शिष्या हैं? हाँ जी। कितने दिनों से हैं? हो गई कम है गई 5-6 साल है, 6-7 साल तक जुड़े हैं परमात्मा में। हमारी सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में जी। हाँ। क्या मानते हैं आप? हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि मानते हैं हाँ, और उनका सत्संग भी करते हैं जी। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने की माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। वो सुरक्षित लौट आई? वो सब कुछ अच्छी तरह से चली आई और प्रभु की रहमत हम पे भाई, इसलिए हम गए ना हर जगह सत्संग करने। इधर बिछमा में हुआ था वहां भी गए थे हम हम सत्संग करने गए थे और परमात्मा मानते हैं उनको और उनकी खूब वो करते हैं। हम हमारा सब परिवार जाता है उनका, उन्हीं में जुड़ा है और सब लोग सही सलामत है। बहुत भीड़ थी वहाँ पर जहाँ सत्संग हुआ था कल, तहाँ बहुत भीड़ थी और बिछमा में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। कितनी मौतें हुई हैं? 116 लोगों 116 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं, पर हमने तो खैर ना देखी।
पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी, पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानती हैं ये, जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता, क्या क्या कहेंगे आप? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु हैं, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा उतने भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता, अब पब्लिक भाजत है। हाँ, सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी, बता वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के रोग मिटाने और कष्ट को दूर करने के दावों को बस हवा ही मानते हैं। हमारे संवाददाता बाबा के गांव कासगंज पहुंचे और कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बाबा की कलई खोल दी। भोले बाबा और सूरजपाल के गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो बाबा के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्हें ये बात कोरी बकवास मालूम पड़ती है। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, नाम बता दो एक बार आप अपना। मेरा नाम महेश चंद है सर। अच्छा, तो बाबा यहाँ पे रोग खत्म करने की दुकान लगाते हैं, क्लिनिक खोल रखा है उन्होंने, तो आप लोग इलाज कराने जाते हो कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तांत्रिक है, अच्छा, पब्लिक को बहका देते हैं और इनके जो ये नहीं है सिक्योरिटी फोर्स बना रखा है। हाँ, सेवादार कमांडर। हाँ, कमांडर है, कोई अधिकारी है, बड़ा है, ये एजेंट है। अच्छा, ये पैसा मतलब इधर को उधर करते हैं इनके द्वारा, और यहाँ कुछ नहीं है। पब्लिक भड़काई जाती है, एजेंट भड़काते हैं, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। और नल से जो पानी अमृत निकाल देते हैं वो? ये पब्लिक कहती है कि ये बाबा जी ने उंगली से नल को बैठाल दिया है, उंगली से गाड़ दिया। अच्छा। इसमें दूध निकलता है, और हम लोग डेली के आने जाने वाले पड़ोसी हैं, हमने कभी उसमें दूध पानी के अलावा दूध है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? पानी भी तो ताकतवर है, रोग खत्म कर देता है। अरे तो फिर हम आगरा क्यों फिर मरे? हम तो यही रोग अपना खत्म करें। सब हमारे अड़ोस पड़ोस के आगरा क्यों जाते हैं लोग? तो इतनी बड़ी इमारत कहाँ से खड़ी कर रखी है फिर? इमारत ये एजेंटों ने करवा दी, बनने गई। बाबा ने उसका भला किया, बाबा ने उसका भला किया। अब अलीगढ़ के वो आते थे लल्ला बाबू, वो भी एजेंट थे, और उन्हीं के जो ताबीज बिछुआ ताबीज जो भी है। अच्छा, करता क्या है बाबा? मतलब यहाँ पे कर्मकांड क्या क्या होते हैं? कर्मकांड तो इनकी एक बार बारात आई थी, वो नंगला हरू है, भिखाई नंगला से, और बारात तो आई थी। वैसे इनका करते क्या है? लोग क्यों आते हैं इनके पास? इनके पास वो ये एजेंट जो इनके लगे हुए हैं जे, और वो ही इकट्ठा करते हैं, और वो ही आप आए बाहर से, आपको बताया यहाँ ये ऐसा होता है, इसमें दूध निकलता है, इसमें पानी निकलता है, ये उंगली से गड़ा, पब्लिक बैठ जाती है। बाबा पर कभी छेड़खानी के भी आरोप लगे थे। इस बारे में उनके पड़ोसियों ने क्या बताया है, यह भी सुनिए। अच्छा, आप तो गांव की हो, तो ये जमीन वमीन कब्जाते हैं क्या बाबा? क्या हुआ? जमीन वमीन पर भी कब्जा करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करते। कभी छेड़खानी के आरोप भी सुने हैं कि छेड़खानी के आरोप लगे हैं बाबा पे? हाँ, वो लगे होंगे, लेकिन लड़की तो बताएंगे कि 3 गाड़ी रहती थी इनके पास। कहाँ पे रहती थी? इनके साथ, बाबा के साथ 3 लड़कियां रहती थी? 3 गाड़ी, मतलब एक बार खुल के बता दीजिए जरा। 3 गाड़ी लड़कियों की 12 से 17 के बीच में रहती थी इनके साथ। और जब ये पकड़े गए थे, बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं उन पे। ये लोग पकड़े गए, जब से बाबा यहाँ आए भी नहीं है। पकड़े गए थे सत्यपाल, आसाराम, ये लोग पकड़े गए और बाबा यहाँ से भाग गए। उस दिन से यहाँ आए नहीं। लड़कियां कहाँ की थी? बाहर की थी या फिर आसपास? हमारा तो आना नहीं जाना नहीं, कोई पता नहीं। कहाँ पे? कैसे ये लड़कियां बाहर की होती थी या बाहर की थी? अच्छा, गांव के लोगों ने देखा है, मतलब आप लोगों ने देखा है? हाँ, आती थी, बस में आती थी, पूरी बस। केवल लड़कियों के इर्द गिर्द ही बाहर? वो मतलब लड़कियां इसकी सेवा करती थी, क्या करती थी वो बोल रहा।
और जो इसकी पत्नी है वो तो साथ ही रहती है, बाबा की पत्नी साथ रहती है। और अब ये नहीं माने यहाँ तो उस 14-15 साल से चलेगा, 12-13 से। उसके बाद साथ रहती है, कहाँ रहती है कोई पता नहीं। और क्या क्या इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि बाहर तो बड़ी स्वच्छ छवि है, बाबा चमत्कारिक है, बाबा दिव्य है, और ये जो भगवान बनते हैं कई बार जो भक्त मानते हैं कि निराकार रूप में भगवान रहता है लेकिन साकार रूप में बाबा। ऐसा है, ये कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक MBBS लड़का आया था एक बार, हम अपने खेत की नराई करके आ रहे थे, वो बम्बे पे अकस्मात मिल गया। तो हमने पूछा भाई कहाँ से आए हो, तो वो राजस्थान का लड़का था। ये 15 साल पहले की बात है। तो हमने कहा कैसे आए यहाँ पे, कि हमारी माता जी आती थी यहाँ पे, कि हमारे घर में थोड़ी समस्या रहती है तो हमें उनको आराम है, कि नहीं वो आराम नहीं, हमारी मम्मी ने नहीं माना इसलिए हम भी आए हैं भाई। तो हमने कैसे क्या सुना तुमने, कि ये बताया है कि ये कच्चे धागे से कुआं में से निकाले गए हैं बाबा। अच्छा। हाँ, तब ये इनको मतलब आसन दिया गया, तब रुके हैं ये, तब इन्हें सिद्धि मिली और तब ये लाश। तब ये यहाँ रुके हैं। अच्छा। तो वो ये मतलब हमने ये कहा ये इनकी जन्मभूमि है, वो यहीं के रहने वाले हैं। आपने सही बात बताई। हाँ सही बात। तो उस लड़के को जब पता लगी तो उसने कहा यार हम MBBS कर रहे हैं, हमारी मम्मी ने नहीं माना इसलिए आए कि अब हम इसके बाद कभी नहीं आएंगे। तो ऐसी अफवाह इनके जो एजेंट हैं, इनके जो इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग जनता को बताते हैं, वो इस चक्कर में भी। इस बीच हाथरस हादसे के मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। बुधवार को हाथरस से आगरा आए 21 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। किसी की पसली टूटी है तो किसी के फेफड़े पर चोट लगी है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और जांच में घटना के इन सारे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।